हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और आज के दिन हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज फोकस में रहा वो रहा है आईटी सेक्टर, जो कि 5 से 6% तक जो है आज स्टॉक सब गिरे हैं आईटी के। और ये कोई ऐसा वैसा नहीं सेलिंग था, मतलब एकदम हेवी सेलिंग और एकदम ब्रूटल फॉल जो है आज हमें देखने के लिए मिला है। तो देखिए, आज सबसे पहले हम देखेंगे आईटी सेक्टर में अगर बात करें स्टॉक की, तो वो है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे जो नामी दिग्गज कंपनी है, उसके जो शेयर हैं उसके 5-7% तक जो है स्टॉक जो है वो टूटे हैं। और इसमें से एक में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो साथ में ये भी मैं ओपिनियन अपना दूंगा, ये हमारे तरफ से कोई भी होल्ड, बाइंग या सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में। मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को बाय या सेल या होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ एक बार आप समझिए, समझने के बाद आप ज़्यादातर हद तक आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपके पास आईटी सेक्टर में स्टॉक है या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको एक बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग जो है मिल पाएगी कि आप उस स्टॉक के साथ क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा है कि अगर बात करें तो मतलब क्यों गिरा आज आईटी सेक्टर, गिरने की क्या वजह है। तो देखिए, आजकल जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और एकदम मतलब बहुत रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा और मेन जो रीज़न है वो यही है। अब ये क्यों रीज़न है भाई, इससे भी पहले क्या है कि एआई थे, जैसे चाट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, गूगल का जेमिनी हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं टूल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे, एआई बेस पे वो काम करते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, तो देखिए अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एआई कंपनी है। तो उसने एक एडवांस जो है टूल्स लॉन्च किया है, जो कि कोडिंग भी करता है, टेस्टिंग भी करता है, और साथ में और भी एनालिसिस वगैरह भी जो है काम वो कर सकता है, वो भी बिना इंसान के। तो भाई अब बिना इंसान के सारी जब इतनी चीज़ें वो अब दावा कर रही है कि ये सब बिना इंसान के कर सकती है, हमारी जो भी मतलब टूल है, हमारी टूल है वो कर सकती है। तो मार्केट को डर है कि देखिए आईटी कंपनी को फ्यूचर में जो है वो मेन पावर चाहिए होगी, जिसमें क्या होगा, कमी हो जाएगी। आउटसोर्सिंग मॉडल में भी क्या होगा, वो दबाव होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो क्या हो सकती है, वो स्लो हो सकती है। तो इसी डर से इन्वेस्टर ने क्या किया है, आईटी स्टॉक में जो वो भारी जो है सेलिंग कर दी है। ये सब एक ओवरव्यू और फ्यूचर को लेके जो ये सब डर उनमें बैठ गया है। देखिए, ग्लोबल फैक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी कंपनी की जो है 60-70% जो है इनकम जो यूएसए और यूरोप से होती है, जो कि ग्लोबल जो है टेक स्टॉक जो जब गिरते हैं तो इंडिया आईटी स्टॉक सबसे पहले, और क्या होता है, सबसे ज़्यादा गिरता है हमारे इंडिया के स्टॉक, क्योंकि इनका 60 से 70% जो रिवेन्यू यानी इनकम सोर्स है ये यूएसए और यूरोप से आती है। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि इसमें बने रहे या सेल कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आईटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए है तो पैनिक सेलिंग करने की मेरी तरफ से तो कोई ज़रूरी नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनी जो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ग्लोबल क्लाइंट्स, एआई में खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होल्ड प्लस, अगर वो आपके प्राइस से नीचे आता है तो बाय ऑन डीप का जो है आप इसमें स्ट्रेटजी जो है वो अपना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कर रहे हैं, तो अगर आप आईटी स्टॉक शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के लिए हैं तो अभी जो है वॉलेटिलिटी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आप सिस्टम में लगाइए और उसे फॉलो कीजिए। अगर आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगता है तो आप वहाँ से जो है बाहर हो सकते हैं। देखिए, सिंपल रूल जो है याद रखिएगा, मार्केट में एक जो रूल होता है वो बहुत बेहतरीन काम करता है, गोल्डन रूल है मार्केट के लिए। फियर में क्या करना है, सेल मत करो, प्लान के साथ डिसीजन लो। जब लोग डरे होते हैं तो सब सेल करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वहाँ पे बाई करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन रूल।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करना चाहिए हम लोग को? अभी क्या है, मैं क्या करूँगा, अभी होल्ड करूँगा। शॉर्ट टर्म में जो है रिस्क हो सकता है, तो उसके लिए मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में जो है वो लगा दूंगा। देखिए उसके बाद और मैं आपको बताऊं तो अभी निफ्टी 50 के हमारा और डिस्कशन रह गया है। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 में जो लेवल है वो लेवल मैं आपके साथ बता रहा हूँ 25,900 का लेवल है। इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। 25,900 के ऊपर मार्केट निकलता तो 26,000, 26,200 और फिर जो है 26,341 जो कि 2 फरवरी को जो है 2 तारीख को जो हाई लगाया था मार्केट, वहां तक आपको जो है टारगेट में हो सकता है ये एक दिन में ना आए या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आए तो, लेकिन ये टारगेट इसके 25,900 के ऊपर निकलता है तब बुल जो है वो 22 हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए 25,900 से लेके आपको 25,500 तक आप नोट कर लीजिएगा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। तो इस जोन में जो है ट्रेड मत कीजिएगा, पैसा आपका वेस्ट होगा और थीटा डीके वगैरह लगेगा तो प्रीमियम भी खत्म हो जाएंगे। 25,500 का लेवल मार्क कर लीजिए। इस लेवल के नीचे निकलता है 25,330, 25,224 और फिर 25,067 का लेवल आपको मार्केट जो है यहाँ पे दे सकता है निफ्टी 50 में। वहीं पे अगर बात करते हैं निफ्टी बैंक में, याद रखिएगा 60,422 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 60,700, 60,800 और फिर 61,000 के लिए मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा। डाउन साइड के लिए याद रखिएगा कि 59,782 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो फिर हमें 59,500, 59,200 और फिर आपको 58,900 का लेवल जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसमें जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा 59,782 से लेके 60,422। लेवल थोड़ा ऊपर और नीचे जो है ज़्यादा है, लेकिन ये सेफ लेवल है। इस लेवल में आप ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। ये जो लेवल है वो कंसोलिडेट का लेवल और यहाँ पे मार्केट आपका जो है पैसा और प्रीमियम दोनों जो है वो खाएगा और बेकार हो जाएंगे। देखिए एफआईआई की अगर हम बात करते हैं कि एफआईआई ने अभी इस बार क्या किया है और किस तरह का उनका है, तो वो मैं एक बार आपके साथ बताता हूँ। देखिए एफआईआई की हम बात करें तो एफआईआई अभी जो है प्लस 29 करोड़ का जो है यहाँ पे उन्होंने बाई किया है। डीआई की अगर हम बात करें तो 249 करोड़ का है। वहीं पे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में बात करें तो 1772 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है। अगर वहीं पे बात करें एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में तो 4,895 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने सेलिंग किया है। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 625 करोड़ का हमें यहाँ पे बाइंग दिख रहा है और एफआईआई स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो 240 करोड़ का जो है यहाँ पे भी हमें बाइंग दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एफआईआई की भी पोजीशन की तो हमें बाइंग भी जो है वो बेस यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि बाइंग और बुल्स जो है उस टाइप का यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा खरीदारी जो है हमारे एफआईआई के तरफ से और डीआई की तरफ से हुआ है। तो देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का पेज भी आप हमारे लिए फॉलो कर सकते हैं। अब तब तक मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।